हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण पढ़ेंगे। पाठ 7, रिया की ट्रेन देर से। तारीख है 29 मई और समय सुबह 5 बजे का है। सुबह 5 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि हमारी रेल किसी स्टेशन पर खड़ी है। खिड़की से झांक कर देखा तो घड़ी के बगल वाले खंभे पर वडोदरा जंक्शन लिखा था। मेरा भाई भी अभी सो रहा था। माइक में यह सूचना प्रसारित हो रही थी कि वडोदरा से सूरत, वलसाड़, वापी और मुंबई की ओर जाने वाली और आने वाली सभी गाड़ियां 2 घंटा देरी से चलेगी। पापा ने कहा, आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, तब तक मैं चाय ले आता हूँ। जब तक हमने अपना नित्य कर्म समाप्त किया, पापा चाय लेकर आ गए और मम्मी ने साथ लाया हुआ नाश्ता, बिस्कुट, ठेपला और खाखरा आदि निकाला। हमने नाश्ता किया, तब तक उजाला हो चला था। अभी रेल के चलने में देर थी। पापा ने कहा, आओ तुम्हें रेलवे स्टेशन की सुविधाओं के एवं व्यवस्थाओं के बारे में बताएं व दिखाएं। मैं अपने भाई और पापा के साथ रेलवे से उतरकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची। पापा ने हमें टिकट घर, टीटी घर, प्रतीक्षालय, पार्सल रूम, शौचालय, बाथरूम, पेयजल की सुविधा, चाय नाश्ते हेतु कैंटीन और कई सुविधाओं के बारे में बताया। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बने हुए सीढ़ीनुमा पुल पर से भी देखा तो बहुत संख्या में रेल खड़ी थी। रेल के कर्मचारी नली से रेल के डिब्बों में पानी भर रहे थे एवं रेल की सफाई कर रहे थे। कुछ सफाई कर्मचारी रेल की पटरी के आसपास सफाई कर रहे थे। स्टेशन पर घूमते फिरते वक्त ऐसे गुजरा कि कुछ पता ही नहीं चला। मुझे रेल की सुविधाओं के बारे में खूब जानकारी मिली। मैंने कुछ सुविधाओं की तस्वीरें और वीडियो भी निकाले हैं। सोचिए, रिया की रेल बड़ौदा से 2 घंटे देरी से क्यों चली होगी। बड़ौदा से मुंबई की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें 2 घंटे देरी से चल रही थी। या तो पटरी की मरम्मत का कार्य चल रहा होगा, गाड़ी में हुई गड़बड़ी की देखरेख हो रही होगी, आगे होने वाले अकस्मात या गड़बड़ी को रोका जा सके इसलिए उस रेलवे इंजन की जांच या गाड़ी की जांच हो रही होगी, अथवा सिग्नल नहीं मिला होगा। और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण रिया की ट्रेन 2 घंटा देरी से चल रही थी। रिया ने स्टेशन पर किन किन स्थानों की मुलाकात ली। रिया ने स्टेशन पर टिकट घर, टीटी घर, प्रतीक्षालय, पार्सल रूम, शौचालय, बाथरूम, पेयजल की सुविधाएं, चाय नाश्ता हेतु कैंटीन और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बना सीढ़ीनुमा पुल, इन सब स्थानों की मुलाकात की। 29 मई सुबह 7 बजे माइक में यह सूचना मिली कि हमारी रेल 2 मिनट में बड़ौदा स्टेशन से चलेगी। हम फिर से अपने डिब्बे में बैठ गए और रेल चल पड़ी। सवेरा हो गया था। बाहर का वातावरण अत्यंत मनोहर था। हमारी रेल सड़क के बंद फाटक के पास से गुजर रही थी। फाटक के दोनों ओर लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार में खड़े थे। वहां बस, कार, ऑटो, साइकिल, स्कूटर और माल सामान से भरे ट्रक भी खड़े थे। कुछ लोग अपने वाहन को चालू रखकर ही खड़े थे, जिससे कि वहां का वातावरण आवाज एवं धुएं से भरा हुआ था। कुछ लोग फाटक के नीचे से सरक कर पटरी के समीप खड़े थे। यह बहुत ही खतरनाक था। ठीक उसी वक्त हमारी रेल के ठीक बगल से एक रेल
खूब तेजी से गुजरी। दोनों ट्रेनों का रफ्तार इतनी तेज थी कि मैंने और हिमाक्ष ने उसके डिब्बों को गिनने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। आप कभी रेलवे फाटक के पास से गुजरे हैं? यदि हाँ, तो फाटक के बंद रहने और खुलने के बाद वहाँ की हलचल के विषय में सोचकर लिखिए। हाँ, हम जब घूमने गए थे तब हमें भी ऐसे ही एक रेलवे फाटक आया था और हमें भी रेलवे के गुजरने का इंतज़ार करते सड़क पर खड़े रहना पड़ा था। हमने देखा कि रेलवे फाटक की दोनों ओर कई बस, कार, रिक्शा, साइकिल, भारी वाहन जैसे सामान से भरे ट्रक रेलवे फाटक के दोनों तरफ खड़े थे और वह रेल के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग तो वाहन चालू खुला छोड़कर ही खड़े थे और कुछ तो फाटक के नीचे से गुजरकर एकदम सटकर पटरी के सटकर खड़े थे, जो एक बड़ा ही खतरनाक है। और कई वाहनों की भीड़ दिखाई दे रही थी। जब ट्रेन वहां से गुजर चुकी तब सभी लोग अपने अपने वाहनों को लेकर निकलने लगे। कुछ वाहनों ने तो अपने वाहन चालू रखे थे, तो वह इतनी तेजी से जाने की कोशिश करने लगे कि सभी तरफ शोर ही शोर सुनाई देने लगा। इस तरह हमें भी ऐसी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। रिया ने फाटक के पास क्या क्या देखा? रिया ने ट्रेन के जाते ही फाटक के दोनों तरफ कई वाहनों को एक साथ निकलते देखा। माल से भरे ट्रक और छोटे बड़े सभी वाहन एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों के वाहन बंद नहीं किए थे, जिसके कारण पूरे वातावरण में शोर और धुआं बढ़ गया था, जिसके कारण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा था। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा पुल गोल्डन ब्रिज है। यह भरूच से 10 किलोमीटर की दूरी पर बना गोल्डन ब्रिज इतना पुराना और मजबूत पुल है कि इसे बनाने के लिए केबल का उपयोग किया गया। इस पुल की लंबाई 1430 मीटर है और इसकी ऊंचाई 4.633 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 7 दिसंबर 1877 से शुरू होकर 16 मई 1881 में पूर्ण हुआ। यह अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाया गया बहुत ही पुराना पुल है। इसके निर्माता चार्ल्स डी मार्शल और हार्वर्ड एच मैक्लेटिक द्वारा स्थापित किया गया और इसकी रूपरेखा यानी इंजीनियरिंग जोसेफ स्ट्रॉस ने की थी। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़खड़ खड़खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाइए मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। माँ ने कहा, यह नर्मदा नदी का पुल है। यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी नहरों के द्वारा दूर दूर के इलाकों तक पहुंचाया गया है। कुछ दूरी पर अन्य 2 पुल दिखाई दे रहे थे। उस पर से छोटे बड़े वाहन गुजर रहे थे। पापा ने बताया कि जो पहला पुल दिख रहा है उसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं। यह बहुत पुराना एवं मजबूत पुल है। उसी के आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। गर्मी के दिन थे, फिर भी यह नदी खूब पानी से लबालब भरी हुई थी। गर्मी के दिन होने के बावजूद नदी में खूब पानी था। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने हेतु
जाल बिछाकर अपनी नाव में बैठे थे। पुल खूब लंबा होने से यह सब कुछ बहुत देखने में मज़ा आया। पापा ने कहा, रात्रि में जब आप लोग सो रहे थे तब हमारी ट्रेन साबरमती, वात्रक, महिसागर एवं विश्वामित्री जैसे बड़ी नदियों पर बने पुलों से भी गुजरी थी। अभी आगे सूरत के पास तापी नदी पर पुल आएगा, उसे ज़रूर देखना। बाहर के दृश्य देखने में खूब मज़ा आया। नदी किनारे के इलाकों के हरे भरे खेत व कुछ खेतों में केले की खेती होती दिखाई दे रही थी। चारों ओर हरे हरे पेड़ों की वजह से खूब ठंडी हवा चल रही थी। ऐसी सर्द हवा का अनुभव गांधीधाम में कभी नहीं हुआ। गांधीधाम यह सिटी है और वहाँ अधिक वाहनों के कारण प्रदूषण होता है, परंतु यहाँ जब खेतों में से यह ट्रेन गुजर रही थी तो वातावरण बहुत ठंडक भरा हो गया था और ठंडी पवन चल रही थी। हम बाहरी दृश्य देखने में तल्लीन थे, तभी माँ के मोबाइल फोन पर मामा जी का फ़ोन आया। वे हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाले थे, इसीलिए माँ ने उन्हें बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है, सो हम 8:25 के बजाय 10:25 पर वापी पहुँचेंगे। आपने पुल देखे हैं? कहाँ कहाँ? हमने अक्सर गांव जाते समय रास्ते पर बने पुल देखे हैं। इस पाठ में आए पुल साबरमती, वात्रक, महिसागर, विश्वामित्रा नदी, यह पुल बताए गए हैं। इसके आपके इलाके में कौन कौन सी नदी है, उन नदी पर कहाँ कहाँ पर पुल बने हैं, यह सोचकर बताइए। हम सूरत में रहते हैं तो हमारे शहर में तापी नदी है, जिस पर बने पुल चौक बाजार, कापोद्रा, जहांगीरपुरा, कोजवे, डभोली ब्रिज, इन सब पुलों को हमने देखा है। नदियों पर पुल क्यों बनाए जाते हैं, सोचकर कहिए। अक्सर वाहनों को सुगमता से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचने के लिए पुल बनाए जाते हैं। आप कभी किसी पुल से गुजरे हैं? कहाँ? हम बड़ौदा गए थे, तब नर्मदा नदी पर बना एक बड़ा पुल, जिस पर सरदार सरोवर बांध बना है, उस पुल से गुजरे थे। आपने पुल के अगल बगल में क्या क्या देखा? हमने कई जगह पर अलग अलग पुल देखे, जिसमें नदी, खेत, दोनों ओर पानी ही पानी। कई नदियों में नाव, मछुआरे जो मछली पकड़ रहे थे, ऐसे नाव देखे। रिया की रेल किन किन नदियों के पुल से गुजरी थी? रिया की ट्रेन साबरमती, वात्रक, महिसागर, विश्वामित्री, इन नदियों पर के पुल से गुजरी थी। हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े शहर के मध्य से गुजर रही थी। रास्ते में सड़क मार्ग में बड़े बड़े पुल भी दिख रहे थे। रेल मार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें व बाजार दिखाई दे रहे थे। पापा ने बताया कि यह सूरत शहर है। यह शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह गुजरात का द्वितीय क्रम का बड़ा शहर है। सबसे पहला नंबर पर अहमदाबाद है और दूसरे नंबर पर सूरत का है। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई। स्टेशन पर यात्री की आवाजाही खूब ज़्यादा थी। कुछ लोगों के पहनावे भी अलग अलग थे।
कुछ स्त्रियों ने धोती के समान साड़ी पहनी थी तो कुछ पुरुषों ने लुंगी के समान सफेद धोती लपेटे थे। कुछ लोगों की बोली भी अलग थी। हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों के लोग नौकरी धंधे के लिए आकर बस गए हैं, पापा ने बताया। इसीलिए यहाँ पर विविध पहनावे और बोली वाले लोग दिखाई देते हैं। पापा सूरत के प्रसिद्ध सूतरफेनी और घारी ले आए। 5 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। पापा ने कहा कि अब नवसारी और वलसाड़ के तुरंत बाद वापी आएगा। हमें वहीं पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। माँ ने मामा जी को टेलीफोन करके बताया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुंच जाएगी। जब वलसाड़ से ट्रेन चली तो हमने अपना सामान व्यवस्थित रूप से बाहर निकाल लिया। मामा जी के घर पहुंचने की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे और हिमांश को थी। हमारी ट्रेन हमारे गंतव्य वापी पहुंचने वाली थी, जहां हमें उतरना था। मामा जी के ट्रेन पर पहुंचने का टेलीफोन भी आ गया कि वह हमें लेने जाने के लिए स्टेशन पर आ गए हैं। हमारी सफ़र खूब लंबा था, पर मुझे और हिमांश को मज़ा आ रहा था। 29 मई, समय 10:25। आपने कौन कौन से शहर देखे हैं? यहाँ आपने क्या क्या देखा, सोच कर लिखिए। अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वापी, ऐसे कई अलग अलग शहर देखे और उनमें अलग अलग पोशाक वाले व्यक्ति देखे। कई बोलियां और भाषाओं में अंतर देखा। आपने कितने तरह के पहनावे पहने वाले लोग देखे, सोचकर लिखिए। धोती की तरह साड़ी पहनने वाली महिलाएं और सलवार कमीज वाली जीन्स, टी शर्ट, फ्रॉक, ऐसे कई पहनावे पहनने वाली औरतों और महिलाओं को देखा है। आपने गुजराती के अलावा कौन कौन सी बोली बोलने वाले लोगों को सुना है? गुजराती के अलावा मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, ऐसे कई बोली बोलने वाले लोगों को सुना है। रिया की ट्रेन किस किस रेलवे स्टेशन पर से होकर गुजरी थी? रिया की ट्रेन गांधीधाम से सामखियाली, अहमदाबाद, नडियाद, बड़ोदरा, सूरत, नवसारी, वलसाड़ और वापी स्टेशन से गुजरी थी। पृष्ठ नंबर 62 पर दिए गए समय पत्रक के अनुसार रिया की ट्रेन जिन स्टेशनों से गुजरी हो और उनका यहाँ उल्लेख न हुआ हो, ऐसे स्टेशन के नाम बताइए। बचाऊ, मणिया मियाड़ा, हड़वद, धुंधधा, विरामगाम, आणंद, भरूच, अंकलेश्वर। इन रेलवे स्टेशनों के नाम इस पाठ में उल्लेख नहीं हुआ है। आपके और आपके आसपास के इलाके के गांव और शहरों के प्रसिद्ध व्यंजनों और वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए। सूरत की घारी, पाटन का पटोला, पालनपुर का पेढ़ा, डीसा का टिकड़ी भुजिया। इस तरह से इन प्रसिद्ध वस्तुओं के नाम हैं। ट्रेन के डिब्बे में पानी और बिजली कैसे पहुंचती है, चर्चा कीजिए। ट्रेन के डिब्बों में पानी और प्लेटफॉर्म पर बने पानी के पाइपों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है और बिजली के छोटे छोटे बॉक्स बनाए होते हैं प्लेटफॉर्म पर, जिससे बिजली के तारों द्वारा यह बिजली पहुंचाई जाती है।
अंदाज लगाइए कि ट्रेन के लंबे सफ़र में जाते वक्त समय बिताने हेतु कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जाओगे। अक्सर समय बिताने के लिए लंबे सफ़र में ताश के पत्ते, लूडो, चेस, सांप सीढ़ी, एयरफोन, मोबाइल, इन सब अच्छी अच्छी किताबें, कहानियों की पुस्तकें, यह सब वस्तुएं साथ में ले जाते हैं। दिए गए चित्र में प्रदर्शित सेवकों को पहचानिए, उनके नाम लिखिए और वे क्या काम करते हैं इसकी चर्चा कीजिए। आप सबसे पहले सफ़ेद कपड़े पर इस बारी में खिड़की में बैठी एक महिला देख रहे हो। वह प्रवासियों को ट्रेन का टिकट देती है। टिकट के सिवा ट्रेन में बैठने की अनुमति नहीं होती। यह लाल कपड़े वाले सामान उठाए व्यक्ति को हमाल कहते हैं या कूली कहते हैं। यह प्रवासियों के भारी भरकम सामान को प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा तक या ट्रेन में चढ़ाने का काम करते हैं। यह सफ़ेद कपड़े पहने हरी झंडी दिखाए व्यक्ति ट्रेन के सबसे आखिरी डिब्बे में बैठा गार्ड कहलाता है। यह ट्रेन इंचार्ज होता है। इसके आदेश अनुसार ही ट्रेन हरी झंडी दिखाने पर चल पड़ती है। यह ट्रेन इंजन ड्राइवर है। इंजन ड्राइवर ट्रेन चलाने का कार्य करता है। उसके बाद यह टिकट चेकर है, सफ़ेद टोपी पहना, जो यात्रियों और प्रवासियों के टिकट चेक करता है। वह सही जगह पर बैठे हैं या नहीं, सीट नंबर उनकी सही है या नहीं, यह सब व्यवस्था वो देखता है। यह रेलवे पुलिस है। प्लेटफॉर्म पर हुए घटनाओं के बारे में यह ध्यान रखता है और अपराधों को रोकता है। यह सफाई कर्मचारी है जो प्लेटफॉर्म के सफाई का कार्य करता है।